चलिए आज चलते हैं आगे, एक और बड़े इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जो कई स्टूडेंट्स को परेशान करता है, उन्हें समझ में नहीं आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर शेप्स। देखो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा दिए हैं, क्वांटम नंबर्स के थ्रू मैंने आपको ये भी सिखाया है कि एक शेल के अंदर सबशेल होता है और सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनकी शेप्स होती है जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है। आगे चल के आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखोगे कि इन ऑर्बिटल्स के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड होता है, उससे हम लोग वेव फंक्शन बोलते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आपसे लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करूंगा, मैं आपसे जनरल नॉर्मल जो हमारे स्पीकिंग टर्म्स है उनके अंदर बात करेंगे, और टेक्निकल टर्म्स हम जब चैप्टर आगे पढ़ते चलेंगे सारे चैप्टर्स, तो वहां पर सीखते हुए चलेंगे। चलिए, तो किसी भी ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन जो करता है वो डिफाइन करता है आपका एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर आप उसे एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो अगर हम शेप की बात करें तो देखें द शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल is defined by azimuthal quantum number। तो जो आपका azimuthal quantum number एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन करने के लिए। वो कैसे करता है उस चक्कर में नहीं चलते हैं। एक्चुअली एक टर्म होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर वेव फंक्शन, उससे आप करते हो, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको शेप्स बता रहा हूं। तो देखिए, जो आपके पास एस ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल यानी जो एस सब शेल को बिलोंग करता है, उसकी शेप हमेशा कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक, ऐसे आपके पास पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल की जो है वो डम्बेल शेप होती है। कैसी होती है, डम्बेल। डी ऑर्बिटल जो होता है उसे हम लोग डबल डम्बेल शेप बोलते हैं, और एफ ऑर्बिटल की जो शेप्स होती है कॉम्प्लेक्स होती है, और वैसे भी वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। इनमें चार से भी, इनमें सब में लोब्स होती है, भी आप देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा लोब्स होती हैं, चार से भी आगे लोब्स होती हैं। इसमें चार होती है, इसमें दो होती है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स शेप। तो इनकी शेप से आपको कभी भी डील करना नहीं पड़ेगा, तो इनके ऊपर आपको रिसर्च करने की जरूरत भी नहीं है, पहली चीज। ठीक है, अच्छा, हम यहां पर एक टर्म बोलते हैं ना, आपसे बोला था अभी, वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन से आप डिटेल में तो मिलोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, साई से हम इसे डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो जो वेव फंक्शन होता है साई, ये क्या है, ये बेसिकली एक ऑर्बिटल की शेप को, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहां कहां मिल सकता है, इस चीज को बहुत डिटेल में आपको डिफाइन करता है। तो आप समझे मेरी बात को, ये जो वेव फंक्शन है क्या होता है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने, सभी लोगों ने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो पढ़ा ही होगा, या y इक्वल टू साइन एक्स तो सीखा ही है। अगर आप इसको प्लॉट करो एक ग्राफ के ऊपर, y और x, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा वेव टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये जो साइन एक्स है ये एक वेव फंक्शन है, y एक वेव फंक्शन है जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, साइन एक्स है। अब आप देखो, इस पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव है और इसके पॉइंट के नीचे ये नेगेटिव है। तो वेव फंक्शन जो है उसके पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है। तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, आप ओरिजिन से किस तरफ चल रहे हो, कितने डिस्टेंस पर चल रहे हो, कहीं कहीं उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कहीं कहीं क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहां पर मैं एक टर्म यूज करूंगा, साइन ऑफ वेव फंक्शन। अभी आप उसका आइडिया यहां से लगा सकते हो कि किसी भी वेव का या किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव आएंगे, कुछ पार्ट नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो वो जो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है वो वेव फंक्शन का क्या होता है, साइन होता है, एक चीज। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपको एक और टर्म सीखना होता है, सॉरी, ठीक है, दूसरा आपको एक और चीज सीखनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो नोड्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी जरूरत नहीं है। अभी आप देखें, या चलो मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में क्या होता है, पास नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं, नोड्स वो पॉइंट होते हैं वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। भाई कुछ कुछ जगह ऐसी होगी स्पेस में जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस जीरो होते हैं उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। देखिए, दो तरह के आपके नोड्स होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोड्स। क्या होते हैं वो मैं मिलवाऊंगा, अभी तो लिखकर छोड़ दो, रेडियल नोड्स, और एक होता है एंगुलर नोड्स। ठीक है,
ऑल्दो ये आपके काम नहीं आएंगे बट स्टिल आपको मतलब पता होना चाहिए इनका। नोड्स, टोटल नोड्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है n-1, यहां पर n आपका वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l, तो जो आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसके बराबर होते हैं एंगुलर नोड्स, और बचे n-l-1 ये फॉर्मूला होता है रेडियल नोड्स का। तो अभी जब मैं ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाऊंगा तो मैं आपको रेडियल नोड्स भी दिखाऊंगा, मैं आपको एंगुलर नोड्स भी दिखाऊंगा, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि आपको एक ऑर्बिटल की शेप बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आगे चलकर बॉन्डिंग के अंदर चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, समझ पाओगे। मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को ऑर्बिटल की शेप में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब शुरुआत करते हैं हम एस ऑर्बिटल के साथ। तो अगर मैं आपसे किसी भी एस ऑर्बिटल के लिए बात करूं, एस ऑर्बिटल, तो देखें एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, मतलब उसमें ये बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ये भी कई लोगों के लिए बड़े कंफ्यूजिंग सा टर्म है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस रीजन को दिखाता है, रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electrons is maximum। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो रीजन को ही आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हो, वो रीजन ही आपका ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ नहीं है, मान लो इतने पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यही आपका ऑर्बिटल भी है। ध्यान दें, एस ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन का एक फिक्स साइन होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव ही होगा। तो ऐसे चारों तरफ दिखा सकते हो, एक जगह भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, या फिर पूरे के पूरे एस ऑर्बिटल पे नेगेटिव साइन ही होगा। तो ध्यान रखना, ये जो मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूं, ये सिंपली क्या है, साइन ऑफ वेव फंक्शन है, साइन ऑफ वेव फंक्शन। इट इज नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन का साइन है, जो मैंने आपको भी पीछे डायग्राम बना के भी दिखाया था, गायब हो गया अब तो, ठीक है, जिसमें कभी पॉजिटिव आ रही है कभी नेगेटिव आ रही है वैल्यू। तो एस ऑर्बिटल के ऊपर या तो पूरे पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा सॉरी, और या फिर पूरे के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो ये एस ऑर्बिटल की क्या होती है, शेप होती है। एक चीज समझ में आ गई बात। चलिए अब ध्यान से देखें, अगर हम एस ऑर्बिटल में बात करें तो आप देखो फॉर एस ऑर्बिटल, अगर आप यहां पर देखो फॉर एस ऑर्बिटल, बताओ एल की वैल्यू 0 है। अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं होता है, नो एंगुलर नोड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास अलग अलग एस ऑर्बिटल हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास 1s ऑर्बिटल हो सकता है, आपके पास 2s ऑर्बिटल हो सकता है, आपके पास 3s ऑर्बिटल हो सकता है, और आपके पास 4s ऑर्बिटल हो सकता है। एक चीज समझ रहे हो। अब इसमें क्या होगा, देखो जब 1s ऑर्बिटल है तो ये आपका न्यूक्लियस है। 1s ऑर्बिटल में आप देखो आपको एक भी रेडियल नोड नहीं मिलेगा। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n माइनस एल की वैल्यू 0 माइनस 1 दैट इज 0। इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है, तो ये आपका s ऑर्बिटल हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना, जो जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा उस रीजन को मैं से शेड कर रहा हूं, तो ये 1s ऑर्बिटल है। दिखने में ऐसा दिखेगा आपको, है ना, अगर आप स्पेस में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। 2s ऑर्बिटल, ध्यान देना, 2s ऑर्बिटल में आप देखोगे तो यहां पर आपको कितने रेडियल नोड मिलेंगे, तो भैया रेडियल नोड मिलेंगे n माइनस एल माइनस 1, यहां पर एक रेडियल नोड होगा। अब ये एक रेडियल नोड कैसा दिखता है, ध्यान से देखना, तो ये आपका न्यूक्लियस है, ये 1s तो इसमें काउंट हो जाएगा, ये वाला रीजन जो आपने अभी उधर बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें बीच में आएगी खाली जगह, और फिर उसके बाद दोबारा आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस, दिख रहा है। तो जो बीच वाली खाली जगह है, ये जो बीच वाली खाली जगह है, ये खाली जगह किसको दिखा रही है, एक रेडियल नोड को दिखा रही है। अब जैसा मैंने आपको बताया, एस ऑर्बिटल है तो इस पे एक फिक्स साइन होगा, तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखो इस पूरे रीजन पे प्लस साइन होगा। अब रेडियल नोड का मतलब क्या है कि वेव फंक्शन ने अपना साइन बदल लिया है, इसके बाद वाले रीजन में इस पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा।
लाइक दिस। याद है मैंने आपको भी ग्राफ बना के दिखाया था, ऐसे पॉजिटिव है, फिर इस पॉइंट के बाद वो नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो देखो इस पॉइंट के अबाउट इसने अपना साइन बदल लिया है, तो इस चीज को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। वहां जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या है? 0 है, और इसके बाद जो आपका वेव फंक्शन उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप 2s ऑर्बिटल को दिखा सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। अरे सर वो रेडियल नोड कैसा देखते हो, समझ में ही नहीं आता और समझा भी नहीं पाते हैं कई लोग, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूं। अब बताओ 3s में क्या होगा? हाँ बिल्कुल, पहले एक रीजन बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फिर गैप आएगा, फिर एक और रीजन मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर से गैप आएगा, और फिर एक और रीजन मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखो यहां आपको कितने रेडियल नोड मिल रहे हैं? 2 रेडियल नोड मिल रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। वो आप गिन के भी देख सकते हो, n-l-1 यहां पर 2 रेडियल नोड। इसी तरह अब आप 4s को खुद ड्रॉ कर सकते हो। s ऑर्बिटल्स में इस तरह से आप रेडियल नोड्स को दिखा सकते हो। इनमें एंगुलर नोड्स तो होते ही नहीं है, क्योंकि l की वैल्यू क्या है? 0 है। अब एंगुलर नोड मिलेगा आपको p ऑर्बिटल के अंदर, तो एक बार आप इन्हें ड्रॉ करो, फिर हम p ऑर्बिटल से मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, देखें p ऑर्बिटल्स के लिए। तो अगर आप p ऑर्बिटल्स की बात करो, जैसा आपको बताया कि एक p ऑर्बिटल की जो शेप है वो डंबल है। ठीक है, p ऑर्बिटल के लिए आपको देखो l की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू 1 का मतलब इसके पास क्या है? एक एंगुलर नोड है। तो पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, p ऑर्बिटल की शेप जो है वो ऐसी होती है, डंबल। एक्चुअली हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, बट जो एक्चुअल शेप होती है वो कुछ ऐसी होती है, इस तरफ से ऐसे 2 रीजन होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक में इधर इलेक्ट्रॉन, इसके अबाउट इधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर मिलेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, तो इस पे प्लस साइन होता है, ये माइनस, इसके अबाउट क्या होता है? वही वेव फंक्शन का साइन चेंज होगा। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, बट हाँ चलते फिरते उसमें हम लोग ये काम में ले लेते हैं। तो एक लोब पे प्लस और एक पे क्या होता है? माइनस है। तो पहली चीज जो आपकी नजर करने की वो ये है कि अपोजिट लोब्स या बोथ द लोब्स of p orbital have opposite sign of wave function. Opposite sign of wave function. ठीक है, तो दोनों लोब्स का क्या होता है? अपोजिट साइन होता है। पहली बात तो ठीक से नहीं बना, बट आप समझ लेना कि मैं दोबारा से बनाता हूं, चलो आपके लिए। कुछ इस तरह से एक लोब, कुछ इस तरह से दूसरी लोब बनेगी। ठीक, तो ये इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब आप देखो, आपने सीखा था कि जब हम l की वैल्यू 1 लिख रहे हैं तो यहां पर m की 3 वैल्यूज आती, -1, 0, +1। तो मैंने आपको बताया भी था कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल बनते हैं। आपको चीज रिकॉल कर रही होगी, एक px, एक py और एक pz। ठीक है, अब ये px, py, pz का मतलब क्या है पहले तो आप ये समझो। ये जो m इक्वल टू -1, 0, +1, m जो होता है ना, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है? ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब हवा में जो लोब्स हैं, ये लोब्स अपने आप को कैसे अलाइन कर रही हैं। ठीक है, तो 3 वैल्यूज का मतलब है 3 स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होंगे। तो आप समझें, जैसे मान लो सबसे पहले मैं आपसे पहले तो बेसिक बना के दिखा रहा हूं आपको, एक ओवरऑल व्यू। इसमें क्या है? आपके पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस होती है, और कौन सी होती है? जेड एक्सिस होती है। ठीक है, तो हम किसी भी एक एक्सिस को एक वैल्यू दे देंगे फिक्स। जैसे मान लो मैंने जेड के बोल दिया कि भाई जेड के लिए मैं m इक्वल टू 0 मान रहा हूं, तो z के लिए अगर m इक्वल टू 0 है तो z एक ओरिएंटेशन हो गया। z का मतलब क्या है कि जो लोब्स हैं वो z एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, लाइक दिस। तो इस ऑर्बिटल को हमने नाम दे दिया pz, क्योंकि इसकी लोब्स किसके अलोंग लाई कर रही है? z एक्सिस के अलोंग। तो px, py, pz का मतलब समझ में आ रहा है आपको? हाँ, pz का मतलब क्या है कि जो p ऑर्बिटल की दोनों लोब्स हैं वो z एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। एग्जैक्टली इसी तरह जब आप y एक्सिस के लिए देखोगे तो इसकी दोनों लोब्स जो होगी वो y एक्सिस के अलोंग लाई कर रही होगी। तो इस ऑर्बिटल को हम लोग बोल देंगे py।
अब देखो, अगर हमने z के लिए m के लिए को 0 मान लिया है तो इसके लिए m के लिए +1 या -1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो मैं +1 मान लेता हूं, ये मेरी इच्छा है, मैं -1 भी मान सकता हूं। फिर बचा आपके पास एक और ओरिएंटेशन x के अलोंग लोब जब लाई करेंगी तो वो जिस तरह से होगा, इसे हम px ऑर्बिटल बोल देंगे। अब अगर आपने इसके लिए +1 माना है तो ये पक्का है कि इसके लिए क्या होगा, -1 होगा। तो अभी समझो m की इन वैल्यूज का मतलब क्या है। m की इन वैल्यूज का मतलब है रिलेटिव ओरिएंटेशन। एक ओरिएंटेशन को आपने 0 वैल्यू दे दी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक की वैल्यू -1 है, एक की वैल्यू +1 है, फिर आगे बढ़ेगा एक की वैल्यू +2, एक की -2, फिर और आगे बढ़ेगा एक की वैल्यू +3, एक की वैल्यू -3। m और कुछ नहीं दिखाता है, m सिर्फ आपको रिलेटिव ओरिएंटेशन दिखाता है। तो देखो ये p के 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों मिलकर एक p सबशेल बना देंगे। तो p सबशेल और p ऑर्बिटल में क्या फर्क है? ऑर्बिटल को बताने के लिए आपको उसका नाम बताना पड़ेगा कि ये px है या py है या pz है, और सिर्फ p बोला मतलब वो एक पूरे सबशेल की बात कर रहा है, उसमें px, py, pz तीनों काउंट हो जाएंगे। चलिए, तो ये एक बात। अब देखो मैं इनको अलग अलग बनाना शुरू करता हूं, 3D थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इनका। तो मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं px की। ये आपने देख लिया कि इसमें एक एंगुलर नोड होगा, तो ये एंगुलर नोड दिखता कैसा है वो दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। ये मेरे पास मैंने एक प्लेन बनाया है, ठीक है। मान लो मैं आपके सामने पहले pz ऑर्बिटल बना रहा हूं। कौन सा बना रहा हूं? pz। तो pz ऑर्बिटल आपने देख लिया है क्या होगा। pz ऑर्बिटल वो होगा, ग्रीन कलर ही यूज करते हैं, सॉरी ब्लू। pz ऑर्बिटल वो होगा जिसकी लोब्स, जिसकी दोनों लोब्स z एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हो। तो मान लो ये आपकी z एक्सिस है। बताओ अगर ये z एक्सिस है तो ये वाली एक्सिस को मैं x एक्सिस बोल दूं और इस वाली एक्सिस को मैं y एक्सिस बोल सकता हूं। अब आपने खुद ने देख लिया है कि इसकी लोब्स z एक्सिस के अलोंग लाई करेगी, तो एक लोब ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी और एक लोब ऐसे नीचे की तरफ आएगी। बोला आपको दिख रहा है? तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेकिन देखो इस प्लेन में ये प्लेन इन दोनों लोब्स को स्प्लिट कर रहा है। ये वाला प्लेन दिख रहा है आपको, ये प्लेन, तो इस प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये इसे हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। और यहां पर ये इस p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड की तरह काम करेगा। तो एंगुलर नोड से ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है नोडल प्लेन। क्या है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन वो प्लेन होता है, प्लेन इन विच नो इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड, या फिर जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इस तरह से आपके पास ये pz ऑर्बिटल बन गया है। तो देखो pz ऑर्बिटल के लिए xy प्लेन क्या करेगा? नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। रटने की जरूरत नहीं है, अभी सब याद हो जाएगा। अभी समझो, सीखो मैं कैसे शेप्स बना रहा हूं। अब जैसे मैंने pz बनाया वैसे ही मैं बिल्कुल px और py बना सकता हूं। तो अब बनाते हैं px ऑर्बिटल। अब क्या करते हो? सेम डायग्राम बनाओ, बस एक्सिस बदलते जाओ। अब मान लो ऊपर वाली एक्सिस को मैं x एक्सिस मान रहा हूं, तो भैया ये वाली हो जाएगी y और ये वाली हो जाएगी z। तो pz ऑर्बिटल येलो कलर यूज करें px के लिए, सॉरी, तो एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया था, इसके एक लोब का साइन प्लस होगा और दूसरी का माइनस होगा। सेम चीज यहां, प्लस और माइनस अपोजिट साइन होते हैं वेव फंक्शन के। तो ये आपके पास बन गया कौन सा ऑर्बिटल? px ऑर्बिटल। अब बताओ नोडल प्लेन कौन होगा? yz यहां पर नोडल प्लेन होगा। एग्जैक्टली इसी तरह आप यहां पर py ऑर्बिटल को भी बना सकते हो और देख सकते हो कि उसमें नोडल प्लेन कौन होगा। अगर ये आपके पास x है, ये z है, तो ये y एक्सिस होगी और y के लिए ग्रीन कलर, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन नेगेटिव। इस तरह से आपके पास ये तीन px, py, pz ऑर्बिटल बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी शेप्स आपको पता होना। तो px ऑर्बिटल जिसकी लोब्स x एक्सिस के अलोंग लाई करती है, y जिसकी लोब y एक्सिस के अलोंग, z जिसकी लोब z एक्सिस के अलोंग लाई करती है, और साथ साथ इनके नोडल प्लेन है। देखो नोडल प्लेन तो याद रखना बड़ा ही आसान है, बड़ा आसान है, कुछ याद रखना ही नहीं है एक्चुअली। ऑर्बिटल हाँ आपको भी दिख गया होगा वैसे तो, बट फिर मैं लिखवा देता हूं नोडल प्लेन। भैया अगर ऑर्बिटल px है तो बाकी कौन सी एक्सिस बची? y और z, तो yz नोडल प्लेन है। अगर ऑर्बिटल py है तो कौन सी बची? x और z। अगर ऑर्बिटल pz है तो कौन सी बची? xy। ये लो भैया, ये इसके अंदर क्या होते हैं? नोडल प्लेन होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो शेप, नोडल प्लेन, वेव फंक्शन के साइन, ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। याद रखने की जरूरत नहीं है, यूज करते करते अपने आप याद होगी। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि p के तीनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सेम एनर्जी पर होते हैं।
px, py, pz, तो ये सेम एनर्जी के होंगे, और अगर ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होंगे इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, डी जनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अभी तो मैंने आपको दिखाया एंगुलर नोड, अब इन्हीं में मुझे आपको रेडियल नोड दिखाने हो, तो जैसे मैंने एस ऑर्बिटल में आपको रेडियल नोड दिखाए थे ये वाले, क्या ऐसे रेडियल नोड यहां पर भी होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, आओ मैं आपको दिखाता हूं। तो देखें, अगर आप देखना चाहें, सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए है, रेडियल नोड्स इन पी ऑर्बिटल्स। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 2p से। 2p के लिए फॉर्मूला लगाओ n माइनस एल माइनस वन, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होगा, n माइनस एल माइनस वन, 0, यानी p ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होता है। तो अगर ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अबाउट p ऑर्बिटल की एक लोब ऐसे होगी, एक लोब ऐसे होगी, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यहां वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव, यहां वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करो 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल में आप काउंट करो रेडियल नोड, फॉर्मूला लगाओ, तो क्या बनेगा, 3 माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड। अब देखो यहां एक रेडियल नोड कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा, देखो एक लोब, यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, गैप आ जाएगा, गैप आएगा तो एक खाली रीजन आएगा, फिर उसके बाद दोबारा आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे, लाइक दिस, ऐसे ही एग्जैक्टली यहां पे खाली रीजन आएगा और फिर से आपको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो आपको बीच का पार्ट दिख रहा है, ये बीच का पार्ट, ये यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, रेडियल नोड की तरह। बस सिंपल है। ऐसे देखो, जब आप 4p ऑर्बिटल में चले जाओगे तो इसमें आपको 2 रेडियल नोड दिखाई देंगे। तो 2 रेडियल नोड कैसे दिखेंगे, सिंपल है, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक सेकंड रुक जाना, ठीक। तो ये न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो देखो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस तरह से। तो देखो 1 और 2 रेडियल नोड हो गए। ऐसे आप एग्जैक्टली नीचे भी बना सकते हो, है ना, तो बना ही लेते हैं, चलो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, और फिर से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस तरह से आप p ऑर्बिटल्स के अंदर भी क्या कर सकते हो, रेडियल नोड दिखा सकते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, लोग इसमें फंस जाते हैं, सोचते हैं यार दिखते नहीं रेडियल नोड्स कैसे होते हैं। तो देख लो आराम से, ऐसे होते हैं। बाकी आपको मेनली तो इनकी शेप और दोनों जगह पर वेव फंक्शन का साइन पता होना चाहिए। कॉपी करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डी ऑर्बिटल्स कैसे दिखते हैं, उनकी शेप्स कैसी होती है। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा था, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें, शेप तो मैं आपको भी बता ही चुका हूं, डबल डम्बेल होती है। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 2। तो अगर एल के लिए 2 है तो एम की जो आपके पास वैल्यूज आती है -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो आपके पास m की 5 वैल्यूज है। अगर आपके पास m की 5 वैल्यूज हैं तो आपके पास टोटल 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस आते हैं। तो ये जो 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, ये 5 ओरिएंटेशंस 5 ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं। इनकी जो नेमिंग है, देखें ध्यान से देखें, आपके पास टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। उनमें होता है dxy, dyz, dzx, फिर होता है dz² और dx² -1। अगेन ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। टोटल आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं शेप, क्या क्या इनकी शेप होती है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं dxy से। तो जो dxy ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल क्या होता है, ये वो ऑर्बिटल है, देखो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल की जो शेप है वो डबल डम्बेल है। डबल डम्बेल का मतलब यहां पर 4 लोब्स होगी। डबल डम्बेल, इसमें क्या होती है, 4 लोब्स होती है। एक लोब, ये दूसरी लोब, ये तीसरी लोब और ये चौथी लोब। ठीक है, 4 लोब्स होती हैं। और ध्यान रखना, अपोजिट लोब्स का जो साइन है वो सेम होता है। अपोजिट लोब्स
have same sign of wave function. ठीक है, अब देखें dxy, समझना dxy क्या होता है। dxy वो ऑर्बिटल होता है जिसमें जो चारों लोब्स हैं वो x और y एक्सिस के बीच में लाई करती हैं। तो द लोब्स लाई बिटवीन x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैं इसका 3D व्यू बना के दिखाता हूं आपको। थोड़ा सा देखने में आपको अजीब सा लगेगा, फिर हम इसका 2D व्यू बनाएंगे, और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो ये आपकी x एक्सिस है, लाहौल बिला कुव्वत, और ये आप मान लो कि आपकी कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। ठीक है, तो एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, और ऊपर z एक्सिस होगी। तो dxy क्या होगा, जहां पे चारों लोब्स x और y एक्सिस के बीच में। तो देखो ये x और y एक्सिस के बीच में एक लोब, ये दूसरी लोब, ये तीसरी लोब, और ये चौथी लोब। और इस तरह से ऊपर से कौन सी एक्सिस पास हो रही होगी, z एक्सिस पास हो रही होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखें, ये x एक्सिस है, तो अगर मैं इसको और इस वाले डायगोनल के अलोंग कट करूं तो मुझे एक प्लेन बनता हुआ दिखाई देगा जो इन चारों लोब्स को बीच में से कट, मतलब इनके बिल्कुल इनको टच भी नहीं कर रहा है ना, निकल रहा है, सब सेपरेट है, जैसे पी ऑर्बिटल था। तो यहां पर देखो जो एक्स जेड प्लेन है ये एक नोडल प्लेन की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप इस एक्स एक्सिस को नीचे की तरफ एक्सटेंड करो लाइक दिस, तो आप ध्यान से देखना ये जो वाई एक्सिस है इसके अलोंग वाला प्लेन जो बनेगा, ये ब्लू वाला प्लेन, ये भी किसकी तरह काम करेगा, एक नोडल प्लेन की तरह काम करेगा। तो देखो L की वैल्यू 2 है, तो यहां पर आपको दो एंगुलर नोड्स मिलेंगे, यानी यहां पर क्या होते हैं, दो नोडल प्लेन्स बनते हैं। तो वो जो एंगुलर नोड्स थे वो ये आपके नोडल प्लेन्स हैं। तो आप ऐसे इसका 3D रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। तो उसने आपको बताया अपोजिट लोब्स जो है उनका सेम साइन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ध्यान दें, अब इसी को आप बेटर अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इसको ऐसे बनाओ कि भैया ये जो है, ध्यान दें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो dxy ऑर्बिटल क्या होगा, जिसकी लोब्स x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रही है लाइक दिस, और अपोजिट लोब्स का सेम साइन होगा। तो ये dxy ऑर्बिटल है, यहां पर इसके ऊपर z एक्सिस होगी ना, z एक्सिस ये होगी। तो xz प्लेन और yz प्लेन इसके लिए किसकी तरह काम करेंगे, नोडल प्लेन की तरह काम करेंगे। तो xz एंड yz यहां पर नोडल प्लेन्स है। अब सेम थीम को फॉलो करते हुए हम बाकी ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। जैसे मान लो आपको dxz बनाना है, तो भैया एक एक्सिस ले लो x, एक ले लो z, ठीक है। कई बार मैं कनेक्ट करता हूं, बना देता हूं, तो आप समझ लेना अब तो भावनाओं को। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस, यहां पे देखो xy एंड yz आर नोडल प्लेन। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप d, देखो xy हो गया, xz हो गया, कॉम्बिनेशन बनाओ, तीसरा हो गया yz। तो yz में क्या होगा, एक एक्सिस y होगी, एक एक्सिस z होगी, और ये आपकी लूप्स होंगी, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहां पर xz एंड xy जो होंगे नोडल प्लेन्स होंगे। अब देखो, समझो एक बहुत काम की चीज, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। आप देखो यहां पर भी जो लोब्स हैं वो x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, यहां पर x और z के बीच में, यहां y और z के बीच में। तो क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की लोब्स एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, इसलिए इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल। तो सिंस लोब्स ऑफ दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर lying in between the axis, so these orbitals are called non-axial orbitals। अगर इनकी लोब एक्सिस के अलोंग लाई करती तब तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर लोब्स इनके एक्सिस के बीच में लाई कर रही है, इसलिए इन ऑर्बिटल्स को हम किसके नाम से जानते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, dxy, dyz, dzx आपको रटने की जरूरत नहीं है,
फिर से देखो नोडल प्लेन अगर आपको निकालना है तो आप ये देख सकते हो कि जो तीसरी एक्सिस बच गई, जैसे यहां बना लेते हैं, ठीक है। मान लो dxy ऑर्बिटल है, तो एक्सिस कौन सी बची, z, है ना। तो नोडल प्लेन क्या होगा, एक होगा xz और दूसरा क्या होगा yz। ये ऊपर लिख देना, हम नोडल प्लेन निकाल रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, dyz, तो बची कौन सी एक्सिस, x। तो देखो एक xy और दूसरा क्या होगा xz। ऐसे अगर आप बनाओ dxz तो एक नोडल प्लेन बनाएगा xy और दूसरा बनाएगा yz। तो जो तीसरी एक्सिस बच गई उससे दोनों एक्सिस का प्लेन बना दो, वो यहां पर किसकी तरह काम करेगा, नोडल। तो ये है 3 डी ऑर्बिटल जो कि नॉन एक्सियल होते हैं। नॉन एक्सियल क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो लोब्स है वो एक्सिस के बीच में लाई करती है। तो देखो ये तो थे आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। हम चलते हैं आगे और बात करते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स की। तो देखो दो आपके पास जो डी ऑर्बिटल बचे वो दोनों एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब नाम से तो लग रहा है यहां पर क्या होंगे, जो लोब्स होंगी वो इनकी एक्सिस पर लाई करेंगी। तो यहां पर क्या होगा, ऑल द लोब्स या फिर ऑल द लोब्स की जगह आप ऐसा लिख दो सिंपल कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज along the axis, ठीक है। जैसे आपके पास एक ऑर्बिटल होता है इसमें dx² माइनस y², ठीक है। तो जो dx² माइनस y² है, देखो उसका नाम से लग रहा है x² y², यानी यहां पर क्या होता है, दो लोब्स x एक्सिस के अलॉन्ग और दो लोब्स ऐसे y एक्सिस के अलॉन्ग करती है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड x और y एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा है, इसलिए एक एक्सियल ऑर्बिटल है। तो dx² माइनस y², बोलने का तरीका है dx² y² भी इसको बोल सकते हो आप, dx² डैश y² भी बोल सकते हो। मैं सिंपली इसको dx² y² बोलता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया अपोजिट लोब्स के लिए वेव फंक्शन का साइन सेम होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है आपको चीज। अब आप ध्यान से देखें, यहां पर भी आपके पास दो नोडल प्लेन होंगे। क्या होंगे, दो नोडल प्लेन, क्योंकि देखो L की वैल्यू तो 2 ही है, कोई भी डी ऑर्बिटल हो L की वैल्यू उसके लिए क्या होगी, 2 होगी। तो यहां पर भी दो नोडल प्लेन होते हैं, लेकिन जैसा आपने पिछले केस में देखा कि dxy dyz ऐसे नोडल प्लेन का नाम बन रहा था कि भाई dxy के लिए xz और yz नोडल प्लेन था, dxz के लिए xy और yz क्या था, नोडल प्लेन था। तो यहां पर नोडल प्लेन का सच कोई नाम नहीं होता है, लेकिन यहां आपके पास दो नोडल प्लेन्स होते हैं जो एक दूसरे से 45 मतलब ना एक्सेस से 45 डिग्री एंगल पर होते हैं। ये जो एंगल है आपका 45 डिग्री है। तो यहां पर टू नोडल प्लेन्स एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्सेस, कोई सी भी एक्सेस से देख लो, चाहे एक्स से देख लो चाहे वाई से देख लो, तो दोनों नोडल प्लेन यहां पर उनके नाम नहीं होते हैं, यानी इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पर आपको जो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, यहां पर बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एक चीज इसके ऊपर आप फोकस करें कि dx² माइनस y² क्या होता है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको मिलाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्बिटल से जिसका नाम है dz², ठीक है। ये ऑर्बिटल्स आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए dz² में क्या होता है, dz² में जो 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2/3 का मतलब कितना हो गया, 66.67% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies along z axis and 1/3 का मतलब कितना हो गया, बची हुई 33.33% जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है that lies in XY plane। तो dz² ऑर्बिटल में जो 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो x और y एक्सिस के अलॉन्ग लाई करती है और बाकी की 1/3 जो है वो क्या करती है, xy प्लेन के अंदर लाई करती है। मतलब d आपके पास जो z² ऑर्बिटल बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना कि ये ऐसे एक लूब है, ऐसे ही दूसरी लूब है, ठीक है। तो ये दूसरी लूब है और अब क्या होगा, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे एक रिंग की फॉर्म बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसी रिंग बनेगी जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लाइक दिस। तो ध्यान देना
ये जो दोनों लोब्स हैं ये तो किसके अलोंग लाई कर रही है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो ये जो है ये तो आपकी जेड एक्सिस है, और ये जो आपकी रिंग है ये रिंग किसके अंदर लाई करती है, दिस वन लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी काम में आएगा। डीजेड स्क्वायर में जो 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तो जेड एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं, तो क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड के अलोंग लाई कर रही है इसलिए मैंने इसका नाम डीजेड स्क्वायर रख दिया है। लेकिन इसके चारों तरफ एक रिंग बनती है, उस रिंग के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, यहां पर मैं इस रिंग को थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे रिंग बना लो पूरी की पूरी है। तो ये रिंग जो है ये 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करती है। अब देखो इस ऑर्बिटल के लिए भी एल की वैल्यू 2 है, तो यहां पर भी 2 नोडल प्लेन्स होने चाहिए। तो आपसे कहा था एल जो है एंगुलर नोड्स को दिखाता है। एंगुलर नोड्स हमेशा नोडल प्लेन ही हो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इन डीजेड स्क्वायर यहां पर आपको एक भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भी आप प्लेन को पास करोगे इससे, इसके सेंटर से, न्यूक्लियस से, तो देखो ये कहीं ना कहीं इस रिंग को कट कर रहा होगा, तो जहां भी रिंग को कट करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मिलेंगे। तो ध्यान रखना डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन नहीं होता है। देयर इज नो नोडल प्लेन इन डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इट कंटेन्स नोडल सरफेसेस और कोनिकल नोड्स। देखिए इसमें क्या होती है, नोडल सरफेस होती है, फिर कोनिकल नोड होती है। नोडल सरफेस और कोनिकल नोड क्या है, तो बहुत ध्यान से देखना, मैं यहीं पर इसको ड्रॉ कर रहा हूं बस एक अलग कलर से। इसमें क्या होता है, इस लोब को कंटेन करते हुए एक ऐसा कोन बनता है जो कि न्यूक्लियस से पास हो रहा था, लाइक दिस। देख पा रहे हैं आप? तो ये जो लोब है ये कोन इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, कट नहीं करता है, ध्यान देना, बस इसको सराउंड करके रखता है। तो ये जो है कोन, इसने इसको चारों तरफ सराउंड किया हुआ है। ये कोन इस लोब को कहीं पर भी टच या फिर कट नहीं कर रहा है, इसने चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ है। तो ये आपके पास एक नोडल कोन या फिर नोडल सरफेस है। और इस तरह यहां पर भी क्या है, नोडल कोन या फिर नोडल सरफेस है। तो इतने इंफॉर्मेशन आपको इन ऑर्बिटल्स के बारे में होनी चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शेप्स नहीं बनानी पड़ेंगी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। कई बार कई स्टेटमेंट्स में ऐसा लिख देगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ डी ऑर्बिटल में ऐसा कुछ होता है, और ये चीजें आपको यूज करते करते अपने आप ही याद हो जाएगी। तो जो भी आपको इनके लिए क्लैरिटी चाहिए वो मैं आपको दे चुका हूं, जो इनका मतलब है वो मैं आपको समझा चुका हूं, कैसे ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे उनका नाम रखा गया है। तो मैंने आपको बताया एफ ऑर्बिटल हमारे काम के नहीं, पर उनमें 6 लोब्स होती हैं, वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होती है। तो जब भी कभी एफ आता है तो हम उसे कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। बाकी आपको उसकी शेप कई बुक्स में मिलेगी, बिल्कुल कोशिश मत करना उनको पढ़ने की, याद रखना, आपके लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू से। जो चीजें हमें काम में आएगी हम उनके ऊपर फोकस करेंगे, उनको और अच्छा करेंगे। बोले यहां तक बात समझ में आती है? चलिए, तो इस तरह से मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स बन चुके हैं। इन 5 डी ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो नॉन एक्सियल हैं, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों क्या होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स को हम 2 सेट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स और एक हो गया आपके पास नॉन एक्सियल सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप, ओरिएंटेशन, नोडल प्लेन्स, ये सब सिखाने के बाद अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। ये जो मैं आपको अगला टर्म सिखाने जा रहा हूं बहुत रेयरली आपके काम में आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बट कई जगह पर आप पढ़ते हैं तो ये नाम आपको सुनने को मिल जाते हैं। हो सकता है आप अपने किसी दोस्त से नोट शेयर कर रहे हो तो आपको मिल जाए, और यार ये तो हमें पता ही नहीं क्या होता है टर्म। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जिरेड एंड अनजिरेड ऑर्बिटल्स। ये नाम आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल ही जाएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो जिरेड एंड अनजिरेड ऑर्बिटल्स, वैधानिक चेतावनी, आपको इसको बिल्कुल भी याद बात नहीं रखना है। देखें, समझें और जाने दें, और कभी जरूरत पड़ जाए तो यहां पे आके नोट्स में देख लेना, पता लग जाए। ठीक है, देखो जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं इनको डिफाइन करने के। एक तरीका तो होता है जिरेड ऑर्बिटल को बताने का कि ऑर्बिटल्स हैविंग इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। सबसे बढ़िया और आसान तरीका। ठीक है, एक तो ये होता है। या फिर दूसरा, इफ ऑन एक्सचेंजिंग लोब्स
around nucleus if sign of wave function changes, the orbital is ungyrid, and if it remains same, it is gyrid. अगर न्यूक्लियस के अबाउट लोब्स को फ्लिप कर दो, एक्सचेंज कर दो और वेव फंक्शन का साइन सेम रहे, तब तो आपका ऑर्बिटल कैसा होगा, जिरेड, और अगर चेंज हो गया साइन तो कैसा होगा, अनजिरेड. फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे आप बात करो एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल्स तो हमेशा जिरेड होते हैं, सोचना ही नहीं, क्योंकि उनमें तो वेव फंक्शन का एक ही साइन होता है और उनमें जीरो नोडल प्लेन होता है. ठीक है, बात करते हैं पी ऑर्बिटल की. पी ऑर्बिटल को देखो, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अबाउट एक लोब ऊपर होती है, एक लोब नीचे होती है. इसका साइन प्लस होता है, इसको माइनस होता है. अब अगर आप यहां पर क्या करो, लोब्स आर एक्सचेंज्ड, तो भाई देखो जैसे लोब्स एक्सचेंज होगी, ये फिर से आपका न्यूक्लियस. ठीक है, एक लोब ऊपर, एक लोब नीचे. अब ये माइनस वाली ऊपर आ गई, प्लस वाली क्या आ गई है, नीचे आ गई. ठीक है, तो देखो लोब स्लिप हो गई तो क्या हो गया, साइन चेंज होगा. इसका मतलब ये ऑर्बिटल कैसा है, अनजिरेड है. तो जितने भी पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, अनजिरेड होते हैं. समझ में आ गया. अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में. अगर आप डी ऑर्बिटल को देखो, किसी भी डी ऑर्बिटल को, तो डी ऑर्बिटल में जैसा मैंने आपको सिखाया कि लोब्स का क्या होता है, अपोजिट लोब्स का सेम साइन होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस. अब अगर आप यहां पर लोब्स को एक्सचेंज कर दो, कर दो भाई, ये रहा न्यूक्लियस, करो लोब्स को एक्सचेंज. ये वाली लोब ऊपर चली गई, ये वाली लोब नीचे आ गई, ये वाले लोब इधर चली गई, ये लोब इधर. फिर से देखो, कुछ भी नहीं हुआ, सेम साइन है. दैट मीन्स आपके जो डी ऑर्बिटल है ये कैसे हैं, ये आपके जिरेड है. तो सारे ही डी ऑर्बिटल जिरेड होते हैं, चाहे वो डी एक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी जेड एक्स हो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, डी जेड स्क्वायर. लोग लगता है सर डी जेड स्क्वायर कैसे, भाई अभी आपने देखा डी जेड स्क्वायर में आप जब देखोगे, ये जो रिंग बनाओगे, ध्यान रखना अपोजिट लोब्स का सेम साइन. एक्चुअली डी जेड स्क्वायर में दोनों लोब्स मिलकर ऐसे रिंग बना लेती है, इस रिंग पर नेगेटिव साइन होगा. तो अगर आप एक्सचेंज करोगे तो ये कैसा रहेगा, आपके पास जिरेड रहेगा. तो जिरेड अनजिरेड का आपको आइडिया होना चाहिए. दो तरीके हैं, न्यूक्लियस के अबाउट लोब्स को एक्सचेंज करो, अगर साइन चेंज हो गया तो जो आपका ऑर्बिटल है वो कैसा होगा, अनजिरेड होगा. नहीं हुआ तो कैसा होगा, जिरेड. या फिर उसमें नोडल प्लेन ढूंढ लो, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है तो वो जिरेड है, और अगर ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है तो वो अनजिरेड है.